Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सभी को द्वादशी पारणा महामहोत्सव की शुभकामनाएं। सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका आशीर्वाद लेते हुए आज का मैं ये सेवा प्रारंभ करता हूँ। एष मानवी ते गर्भम प्रविष्ट कैतभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम चित्वा गाम विचरिष्यति। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Lord Brahma then told Dehuti, my dear daughter of Manu, the same supreme personality of Godhead who killed the demon Kaitaba is now within your womb. He will cut off all the knots of your ignorance and doubt. Then he will travel all over the world. तो ब्रह्मा जी माता देवती को कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने एक असुर था जिसका नाम था कैतब, जिसका वध किया था, उसी ने अब तुम्हारे गर्भ में, वही आपके गर्भ में है। और वो जो है भगवान आपके सारे संशय और अंधकार अज्ञानता को दूर करेंगे सारे। और फिर वो then he will travel all over the world, पूरे भ्रमण करेंगे पूरे पृथ्वी का। तो purport here the word avidya is very significant. Here the word avidya is very significant. Avidya means forgetfulness of one's identity. Every one of us is a spirit soul, but we have forgotten. We think I am the body. This is called avidya. Samshaya granthi means doubtfulness. The knot of doubtfulness is tied when the soul identifies with the material world. That knot is called ahankara, the junction of matter and spirit. By proper knowledge, everyone knowledge received from the scriptures in cyclic succession, and by proper application of that knowledge, one can free himself from this binding combination of matter and spirit. Brahma assures Dehuti that her son will enlighten her, and after enlightening her, he will travel all over the world, distributing the system of Sankhya philosophy. The word samshaya means doubtful knowledge. Speculative and pseudo-yogic knowledge is all doubtful. At the present moment, the so-called yoga system is prosecuted on the understanding that by agitation of the different situations of the bodily construction, one can find that he is God. The mental speculators think similarly, but they are all doubtful. Real knowledge is expounded in Bhagavad Gita. Just become Krishna conscious, just worship Krishna and become devotee of Krishna. That is real knowledge, and anyone who follows that system becomes perfect without doubt. Mukam karoti vachalam pangum langeti girim yat kripatam aham vande Shri Guru Deenatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram। हरे कृष्णा। तो सभी के चरणों में और एक बार दंडवत प्रणाम।
तो यहाँ पे ब्रह्मा जी माता देवती को कह रहे हैं कि जो जब भगवान का आगमन होगा तो वो आपको पूरी तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित करेंगे, जिसके कारण आपकी अज्ञानता और जो भी आपके संशय है वो दूर हो जाएंगे। तो हम भी जानते हैं भक्ति में आने से पहले हम भी पूरी तरह से अज्ञानता में थे, और प्रभुपाद की कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे हम जो है इस अज्ञानता से दूर हो रहे हैं, राइट। तो जैसे हम प्रसादम लेने से पहले कहते हैं ना, शरीरा अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल। तो ये पूरा जो शरीर है ये पूरा अज्ञानता से भरा हुआ नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस, ये पूरा शरीर अविद्या का जाल है। और हमारे जो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा कहते हैं, जड़ विद्या यह मायार वैभव, तुम्हारे भक्ति भजने बाधा। और तो ये पूरा जो हम पढ़ाई करते हैं अपना इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये जो मटेरियल नॉलेज है, जड़ विद्या, ये केवल और केवल हमारा जो इस भौतिक जगत में जो है हमारा जो जीवन उसको बढ़ाता है। और मायार वैभव मतलब हम किस तरह से माया में रह सकते हैं, मतलब अपना जो माया का प्रभाव जो है हमारे जीवन में उसको बढ़ावा देता है। तो इसके वजह से ये पूरा एक्चुअली देखा जाए तो पूरा भौतिक जगत अविद्या का ही एक सागर है। तो यहाँ से निकलना है तो हमको जो है ज्ञान चाहिए। तो सबसे बड़ा अविद्या क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अपने शरीर को ही हम शरीर को अपने आप को शरीर मानते हैं, ये सबसे बड़ा अविद्या है। इसके वजह से जब भगवत गीता में सबसे पहले जो भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो सबसे पहले वो ज्ञान अर्जुन को भगवान देते हैं। तो क्योंकि जब तक हम शरीर के स्तर पे कार्य करेंगे वो क्या होगा, हम हमेशा अविद्या में ही रहेंगे। तो यहाँ पे और एक बात आती है कि भगवान ने, जैसे कह रहे हैं ना, भगवान ने जिस एक राक्षस था कैतव को मारा था। तो जब ये सृष्टि का सृजन हो रहा था, जो ये मटेरियल क्रिएशन होता है भौतिक जगत का जो सृष्टि, तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और वहां पे ब्रह्मा जी तप करते हैं। तो जब वो तप कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि उनके कान से मतलब भगवान के कान से, जो हम लोग बोलते हैं ना ईयर वैक्स, तो उस तरह से एक भगवान के कान से निकलता है और उससे दो असुर का उत्पत्ति होती है। एक का नाम है मधु और एक का नाम है कैतव। तो हमने भगवत गीता में काफी टाइम जो अर्जुन है भगवान को मधुसूदन से संबोधित करते ना, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामे न मधुसूदना। तो बहुत टाइम, ऑलमोस्ट एक 4-5 श्लोका है भगवत गीता में जहाँ पे भगवान को अर्जुन जो है मधुसूदन के नाम से संबोधित करता है। तो ये दो राक्षस एक साथ इनका आगमन होता है और ये लोग क्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने, काफी सारे राक्षसों ने, ये लोग भी हजारों साल तप करते हैं और उनके तप से इस बार भगवान ब्रह्मा या शिवजी नहीं या इवन भगवान विष्णु नहीं, बल्कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी देवी, वो खुश होती है, उनसे प्रसन्न होके उनके सामने आती है और उनको वरदान देती है कि आप बहुत ही शक्तिशाली रहोगे और जब तक आप इच्छा नहीं करोगे, मतलब आपकी मृत्यु होगी लेकिन तभी होगी जब आप इच्छा करोगे। तो एक तरह से मतलब अमर होने का ही वरदान लक्ष्मी देवी देती है इनको। तो वरदान था कि जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी।
और फिर ये लोग बहुत खुश होके, जैसे हम जानते हैं आसुरिक प्रवृत्ति क्या होता है, सबको कष्ट देना, अपना स्वामित्व जगाना। तो यही जो अहंकार जो हम यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अहंकार, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, इसके कारण हर किसी को स्वामी बनने की इच्छा होती है। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जो तप कर रहे थे भगवान के कहने पे सृजन करने के लिए, पूरा जो भौतिक जगत का सृजन करने का जो उनको कार्य दिया था, उसके लिए जो तप कर रहे थे, वो क्या करते हैं, जाके ब्रह्मा जी के 4 जो वेद है उसको चुरा लेते हैं, उसको चुरा के भाग जाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है उनका सामना करने के लिए अभी भी तत्पर ना होने के कारण, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर होने के कारण, वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और वहां पे जब जाते हैं तो भगवान जो है योग निद्रा में थे पूरी तरह से, और ब्रह्मा जी के काफी आह्वान करने के बाद भी वो अपने योग निद्रा से बाहर नहीं निकलते। और फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जो भगवान की जो शक्ति है, योग निद्रा देवी, जो स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान की मतलब अंतरंगा शक्ति है, एक जो विस्तार है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जब वो योग निद्रा देवी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे 2 राक्षसों ने पूरे वेदों को चुराया है और मुझे भगवान की मदद चाहिए उनसे वापस लाने के लिए और उनका वध करने के लिए, तब फिर लक्ष्मी देवी जाके भगवान को जगाती है। और फिर उनके जगाने के बाद ब्रह्मा जी उनको ये सारा वृत्तांत सुनाते क्या क्या हुआ है। और फिर भगवान स्वयं जाके उनसे लड़ाई करते हैं और उनको पराजित करते हैं, दोनों को, मधु जो असुर मधु और कैतब को। लेकिन क्योंकि उनको वरदान दिया था लक्ष्मी देवी ने कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक वो अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे या उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो भगवान क्या करते हैं, बहुत ही क्योंकि भगवान इतने बुद्धिमान है, तो वो कहते हैं कि उनसे हराने के बाद अभी उनसे एकदम प्यार से बात करते हुए कहते हैं, ये अभी जैसे आपको मेरी जो पत्नी ने आपको एक वरदान दिया था, तो उसी तरह से आप लोग भी मैं चाहता हूं कि आप भी मैं कुछ अगर आपसे मांगू तो आप वो जो मुझे प्रदान करें। अभी भगवान तो ये लोग एकदम अहंकारी होने के कारण उनको अचानक लगता है, अरे मतलब विष्णु हमसे कुछ मांग रहा है तो हमारा कितना बड़ा स्तर है। तो एकदम वो अहंकार के कारण बोलते जो चाहिए आप मांग लो, हम आपको दे देंगे। और मतलब आपने मांगा और सोच लो ये वो पूरा हो गया। तो भगवान बोलते मैं आप दोनों की मृत्यु चाहता हूँ। तो इस तरह से भगवान जब वो जैसे भगवान कहते हैं कि मैं आप दोनों की मृत्यु चाहता हूँ, तब उनका वध मतलब भगवान उनको उस तरह से उनका वध करते हैं या मारते हैं। तो फिर जो है भगवान वो दोनों मतलब 4 वेद जो उन्होंने चुराया था वो ब्रह्मा जी को वापस लाके देते। तो इस तरह से पूरा वृत्तांत है। तो हमने तो इसके कारण भगवान का एक नाम है मधुसूदन। और भगवान कैसे वध करते हैं, भगवान ये मैं बताना भूल गया, भगवान हयग्रीव जो एक जो घोड़े का जो भगवान का जो एक अवतार है हयग्रीव, तो हयग्रीव के रूप में उनसे लड़ाई करके उनका वध करते हैं। तो एक्चुअली इनके लिए भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया था कैतब और मधु को मारने के लिए। तो हम लोग जब विवाहवरी शेषा जब गाते हैं तो एक उसमें लाइन आता है ना, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, दोनों का नाम आता है, कैतव शातन जय दशरथ राम। तो जब भी हम ये गाते हैं तो बहुत टाइम हम लोग गाते रहते हैं, तो कभी कभी हमको चिंतन भी करना चाहिए कि अलग अलग असुर के नाम, अलग अलग जो भी मतलब जो लीलाएं हैं, हमारे सारे आचार्य गणों ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनको भजन में उनको यूज करते हैं। तो नरसिंह वामन श्री मधुसूदन प्रजिर नंदन श्याम पूतन घातन कैतब शातन जय दशरथि राम। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि कैतब, इवन आज जब मैं ये जब पढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो सुना है कैतब कैतब। तो फिर ये जो विवाहवरी शेष जो भजन है उसमें इसका उल्लेख आता है।
तो इस तरह से ये जो है भगवान हयग्रीव के रूप में आके इन दोनों का वध किया था। तो फिर श्रीधर स्वामी हमारे और एक आचार्य वो समझाते हैं ये हो गया मधुसूदन जो असुर उनका वध। और एक इसका जो पहलू है तो हम जानते हैं कि मधुमक्खी भी है ना, मधुमक्खी, तो वो भी मधु जो इतना मतलब इतना क्या कहते हैं इनका जो मीठा रहता है जो शहद, तो वो कह रहे थे कि हमारे सारे मतलब जितने भी जीव है उनके हृदय में ये जो फॉल्स ईगो यानी मिथ्य अहंकार जो है वो इतना प्रचुर मात्रा में हृदय में है और बहुत मीठा है। ओके, और उसके कारण इस अहंकार के कारण क्या होता है, हम भक्ति में आने के बाद कई बार इस मिथ्य अहंकार के कारण हम हमारा पतन हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो जब हम नए नए जब भक्ति में आते हैं तो हमारा अहंकार उतना मतलब भक्ति के स्तर पे बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक अपना जो कार्यकलाप में उतना नहीं रहता। हम लोग जब नए नए आते तो हम सारा जब लोगों को जितने भी नए जब हम देखते हैं हमको लगता है हर कोई उत्तम भक्त है, हर कोई मुझसे श्रेष्ठ है जब नए नए हम भक्ति में आते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा साल गुजारते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, श्लोका पाठ कर लेते हैं, हमको ज्ञान आता है, हम भी प्रवचन देना शुरू करते हैं, हम भी कीर्तन करना शुरू करते हैं, फिर हमारा जय जयकार होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी आप कितना अच्छा कीर्तन करते हो, आप कितना अच्छा प्रवचन करते हो, आपको तो क्या ज्ञान है, कुछ भी पूछा तो आप बताते हो, हर चीज का आपको, और आपका जो ज्ञान है इतना अच्छा है, और आप कितना सारा सेवा करते हो। तो क्या होता है ये स्वाभाविक है, जब आप 5 साल 6 साल ऐसा गुजार लेते हो, जो नए नए लोग हैं या जो वरिष्ठ है वो आपकी जय जयकार करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं। तो ये जो अंदर जो नित्य अहंकार था जो सुप्त अवस्था में था आध्यात्मिक, जो हम भक्तों के बीच में अभी क्या होता है उसको बढ़ावा मिलना शुरू होता है। और कहते हैं ना हनी इज स्वीटर देन हनी, हनी स्वीटर, बहुत उसका वो जो क्या कहते हैं मद जो है वो इंटॉक्सिकेशन वो ना चढ़ने लगता है और हमारे सर पे वो हावी होना शुरू होता है। तो इस अहंकार को श्रीधर स्वामी आचार्य जो हमारे श्रीधर स्वामी उसको इस मिथ्य अहंकार को इस मधु के साथ वो तुलना कर रहे हैं और बहुत ही बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फिर हमको लगने लगता है कि हाँ मैं एक काफी अभी वरिष्ठ या मैं सीनियर हूँ और मैं मेरे वजह से इतने सारे भक्त बन रहे हैं या मैं भक्त बना रहा हूँ या मैं अपने प्रवचन से लोगों को प्रभावित करके उनको भक्ति में ला रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है धीरे धीरे एक्चुअली देखिए कितना ये है कि हम भक्ति में आते हैं नम्र बनने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आने से पहले उतना जिसका अहंकार उतना नहीं था, भक्ति में आके ज्ञान अर्जित करके सेवा करके प्रशंसा सुन के उसका एक्चुअली अहंकार बढ़ने शुरू होता है। तो बहुत ही एक सोचने वाली बात है। जिस चीज का दमन होना चाहिए भक्ति करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भक्तों की सेवा करके, जिस चीज का दमन होना चाहिए नित्य अहंकार, एक्चुअली पता नहीं वही सबसे ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी के कारण कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में भी कितना सारा श्रेष्ठता को लेके कंपटीशन होता है, मैं श्रेष्ठ हूँ या मतलब कभी कभी हम जब देखते हैं कि कोई भक्त और किसी भक्त का प्रशंसा ज्यादा कर रहा है तो हम बोलते हैं अरे उससे अच्छा तो मैं मतलब मुझे कीर्तन करना आता है या मैं अच्छा सेवा करता हूँ या मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ। ये बहुत सारे भक्तों के बीच में ऐसा होता है। ये बहुत ही एक क्या कहते हैं सूक्ष्म एक ये अनर्थ है ये मिथ्य अहंकार, फॉल्स ईगो। तो क्या होता है जिसका दमन होना चाहिए वो भक्ति में हम लोग ज्यादा टाइम मतलब जब हम भक्ति में ज्यादा टाइम बिताते हैं उसका एक्चुअली जो है प्रगति होती है।
इसकी वजह से तो भगवान जो ऐसे मिथ्या अहंकार जो मधु के साथ जिसका तुलना किया है उसको भी जो काट सकते हैं, तो उसका और एक भगवान का मधुसूदन का अर्थ ये है, तो जो इवन मिथ्या अहंकार को जो काट सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज है, क्योंकि अहंकार के कारण जो हम जो है अपना पतन हो सकता है। और फिर और एक कहानी भी आती है ये तो एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान ब्रज में अपनी लीलाएं संपन्न कर रहे थे, तो दोनों बैठ के ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तभी एक मधुमक्खी जो है बार बार आके राधा रानी के समक्ष आके उनको डिस्टर्ब करती है, तो वो बार बार वो हाथ से उसको ऐसा दूर भगाने देखती है, लेकिन वो मधुमक्खी बार बार आती है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि राधा रानी को कष्ट हो रहा है उस मधुमक्खी के कारण, तो ये अपने गोप सखा को बुला के कहते उस मधुमक्खी को थोड़ा भगा दो। तो फिर वो गोप सखा आके उस मधुमक्खी को भगा देता है, और फिर वो आके कृष्ण को बताता है कि मधु चला गया, मधु को मैंने भगा दिया। तो जब श्रीमती राधा रानी ये सुनती है, क्योंकि भगवान का और एक नाम है ना मधुसूदन, तो जब वो सुनती है कि मधु चला गया या मधु को भगा दिया, तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि कृष्ण चले गए या फिर कृष्ण को भगा दिया। भले अभी भी वो कृष्ण के साथ ही बैठी है, कृष्ण के को आलिंगन करके बैठी है, फिर भी जब वो सुनती है तो उनको इतना विप्रलंब भाव होता है कि अरे कृष्ण चले गए, मधु चले गए, तो वो जोर जोर से रोने लगती है कि मेरे कृष्ण चले गए, मेरे कृष्ण चले गए। तो जब राधा रानी को रोते देखते कृष्ण, उनके भी आंखों से अश्रु बहना शुरू होता है। तो दोनों के जो अश्रु बह बह के जो एक तालाब बना, उसका एक्चुअल नाम कहते हैं श्रीधर स्वामी हमारे आचार्य की, वही है जो वृंदावन में प्रेम सरोवर जो सरोवर है, तो ये इस लीला के द्वारा वो उस तालाब का आगमन हुआ था, जिसका नाम था प्रेम सरोवर। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान का नाम, ये जो मधुसूदन, जो कैतव और मधु जो एक साथ जिनका प्रकट हुआ था, तो एक है मधुसूदन, हयग्रीव के अवतार में आके उन्होंने उसका वध किया था, मधु और असुर मधुर और कैतव। दूसरा है मधु यानी मिथ्या अहंकार जो हमारे हृदय में है और बहुत ही हमको बहुत मीठा लगता है वो मिथ्या अहंकार। और तीसरा जो हमने देखा ये जो लीला जिसके तो भगवान कृष्ण ने जब अपने गोप सखा को कहा कि इस मधुमक्खी को भगाओ, और जब वो आके कहता है कि भगा दिया और राधा रानी को लगा कि मेरे कृष्ण चले गए, तब जब उन दोनों ने अश्रु मतलब अश्रु बहा के जो तालाब जो हुआ था जो प्रेम सरोवर, तो यहाँ पे वही हम देख सकते हैं कि ये जो ये पूरा जो हमारा कृष्ण आंदोलन जो है, ये भक्ति आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे अज्ञानता को दूर करने के लिए, हमारे अहंकार और जितने भी संशय है, अभी कमिंग टू डाउट, तो कहते हैं ना कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति न सुखम न पराम गति। जिसके हृदय में संशय है ना उसको सुख मिलेगा ना पराम गति, ना सुखम न पराम गति। संशय आत्मा विनश्यति, तो जिसके हृदय में अगर आप भक्ति कर रहे हो और हर चीज में आपको संशय है, तो आपका पतन होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति और न सुखम न पराम गति। तो आप भक्ति करते करते ना आपको सुख का भी अनुभव होगा, ना आप परम गति को प्राप्त कर सकते हो। तो जब हम भक्ति में आते हैं, हमको इनिशियली हमको टेस्ट करना जरूरी है। हम लोग ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, हम लोग अंधे भक्त नहीं है। हम जब आएंगे हम टेस्ट करेंगे कि ये जो पथ है और ये ऑथोराइज है कि नहीं। लेकिन एक बार आपने तय कर लिया कि हाँ यहाँ पे जो भी शिक्षाएं है ये परंपरा में आ रही है, ये ऑथोराइज है, ये ब्रह्म ये एक संप्रदाय में ही आ रहा है, यहाँ के जितने भी गुरु है दे आर फॉलोइंग गुरु साधु शास्त्र, एक बार आपने तय कर लिया, फिर आपको जो है जो क्या कहते हैं विदाउट एनी डाउट, हाँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो अलग चीज है। हाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हर चीज में अगर आप डाउट करोगे,
हाँ, क्योंकि अगर हर चीज में डाउट करोगे तो फिर आपका भक्ति में प्रगति होना बहुत बहुत मुश्किल है। तो बिना हमको संशय लिए हमको इस भक्ति मार्ग में क्योंकि जब हम प्रभुपाद के डिसाइपल का अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उन्होंने प्रभुपाद के हर एक वाक्य को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। तो इसमें एक सुंदर कहानी आती है। तो एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब वो बीमार थे, तो वो हॉस्पिटल में थे, और वो जब हॉस्पिटल में थे तो फिर प्रभुपाद स्वयं उनको देखने आए। पहले तो प्रभुपाद ने कहा कि उनका इलाज यहाँ पे मत कराओ, क्योंकि प्रभुपाद भी कहते थे कि भारत में, मतलब तब वो टाइम भी, तो बोले यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं है। तो लेकिन तब तक उनकी बीमारी थोड़ी ज्यादा थी, तो उनको एडमिट करके फिर उनका इलाज, और जब वो प्रभुपाद स्वयं आए उनको मिलने तो उनको बहुत खुश हुआ। तमाल कृष्ण महाराज बहुत खुश हुए कि मतलब प्रभुपाद स्वयं आए। वो चाहे तो अपने सर्वेंट, अपने दासों को किसी को भेज के उनका उनकी खबर ले सकते थे कि अभी कैसी है उनकी हालत, लेकिन प्रभुपाद स्वयं आए। और तब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको एक प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद मुझे एक स्वप्न आया था, और उस स्वप्न में मैं देख रहा हूँ कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका दोनों लोग वार्तालाप कर रहे हैं, और भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप किनको भक्ति में ला रहे हो, इनकी कोई योग्यता नहीं है, दे आर टोटली होपलेस, ऐसा भगवान आपसे कह रहे हैं। और आप भगवान को कह रहे हैं कि आपने जो कहा भगवान सही है, लेकिन एक चीज है, मैं जो भी इनको कहता हूं ना, ये बिना मतलब प्रश्न पूछे या बिना कोई संकोच के उसको करने में तत्पर होते हैं। मैं जो भी उनको आदेश देता हूं, और इसके कारण ये लोग जो है योग्य है वापस आध्यात्मिक जगत आने के लिए। तो फिर मैं वार्तालाप देख रहा था, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या सही है ये मेरा जो स्वप्न था प्रभुपाद, ये क्या मतलब सही था क्या? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, आपने जो स्वप्न में देखा, हाँ ये सही है। एक्चुअली आप लोगों की कोई योग्यता नहीं है, मतलब इस कलयुग में इट इज होपलेस केस। मतलब हर कोई जीव जो कलयुग में, मतलब हम लोग सत्य युग में अपना उद्धार नहीं कर पाए, हम लोग अपने त्रेता युग में उद्धार नहीं कर पाए, हम लोग द्वापर युग में उद्धार नहीं कर पाए। तो सबसे जो मतलब वेस्ट जो बाकी बचे थे वो कलयुग में अभी आ गए। मतलब जिनका उद्धार होना था वो द्वापर युग तक चले गए भगवत धाम। द्वापर युग में भी भगवान आने के बाद भी हम लोग अपना उद्धार नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम अभी भी भौतिक जगत में है और कलयुग में आए। मतलब प्रभुपाद कहने लगे उनको कि यस रियली एवरी जीवा जो कलयुग में होपलेस केस, मतलब एकदम पतित, मतलब चेतना इतना पतित है। बट जो आपने कहा कि आप खाली एक योग्यता है कि आप जो मैं कहता हूं उसको बिना संशय के, उसको जो मान के जो कार्य कर रहे हो, दिस इज योर ओनली क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जब हम पूरी तरह से अपना क्या कहते जो भी हमारे मन में जो संशय है या जो भी हमने पहले कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानवान अर्जित किया, उसको जब हम साइड में रखते हैं, जब हम साइड में रख के अभी पूरी तरह से गुरु का आश्रय लेते हुए, पूरी तरह से उनके ऊपर श्रद्धा रखते हुए जब हम भक्ति मार्ग में कार्य करते हैं, तब जो है भगवान उस चीज का जो है हमको योग्य, उसके कारण हमको योग्यता प्रदान करते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है किसी भी चीज में, राइट। द ओनली क्वालिफिकेशन है कि हमारा गुरु के और शास्त्र साधु और हमारे परंपरा के ऊपर हमको कितना विश्वास और श्रद्धा है, और वो जो कहते हैं हम कितना सही में हृदय से उसको मान्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब हरिदास ठाकुर एक बार एक ब्रह्मचारी के साथ, उनका नाम क्या था, गोपाल आई थिंक, तो जब उनको कहते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, वो भी
नाम आभास के स्तर पे अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, नाम आभास, शुद्ध नाम नहीं, तो केवल उस स्तर पे अगर कोई जप करता है तो उसका इस भौतिक जगत से मुक्ति हो जाती है। तो ये जब सुनता है, आई थिंक उनका नाम गोपाल ब्रह्मचारी, तो उसको इतना गुस्सा आता है, बोलते हैं कि तुम ये क्या सिखा रहे हो, केवल एक बार हरे कृष्ण नामाभास के स्तर पे करने से मुक्ति होगी। अगर ये तुम जो कह रहे हो अगर गलत है तो क्या होगा, तुम्हारा मैं नाक काट दूंगा, ऐसे वो शिला हरिदास ठाकुर को कहते हैं। तो शिला हरिदास ठाकुर जो हमारे नामाचार्य, उनको बुरा नहीं लगता, वो कहते हैं कि आप इतना संकोच क्यों कर रहे हो, इतना, ये भगवान का पवित्र नाम है, इसको जो जपेगा बिना अपराध किए अगर नामाभास के स्तर पे, तो सही में उसकी मुक्ति होगी। तो अगले दिन क्या होता है, भले ही श्री हरिदास ठाकुर उसका वो अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान अपने भक्तों का कभी भी अनादर या उनका वैष्णव अपराध को भगवान कभी भी छोड़ते नहीं। तो अगले दिन उस ब्राह्मण का क्या होता है, उसको कुष्ठ रोग होता है, और सबसे पहले उसका जो नाक है वो पिघल के नीचे गिर जाता है, और फिर उसके जो भी अलग अलग जो अंग है वो पिघलने लगते हैं, जो लेप्रेसी जो होता है। तो इस तरह से तो हमको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। तो उसने शिला हरिदास ठाकुर वैष्णव आचार्य, मतलब अपने जो नामाचार्य के प्रति जब उसने जो अपराध किया अपने अहंकार के कारण, बिना उसको, मतलब उसको भगवान के इस दिव्य नाम पे विश्वास नहीं था, तो उसके कारण उसका पतन होता है, उसको कुष्ठ रोग होता है। और सबसे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा, शिला हरिदास ठाकुर का सबसे पहले उसका जो है उस कुष्ठ रोग के कारण पहले उसका नाक पिघल के गिर जाता है। तो इसके वजह से हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो ज्ञान हमको सब जो मिल रहा है ना, इट इज वेरी वेरी, बहुत ही दिव्य ज्ञान है। ये आपको कोई भी, मतलब आप कितना भी पैसे भर के कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, हार्वर्ड में, अमेरिका, कहीं पे आपको ये जो ज्ञान है जो आपका पूरा जीवन परिवर्तन करके आपको आनंदमय जीवन जो दे सकता है, ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, कष्ट करके रात भर अपनी नींद को छोड़ के हमको ये ज्ञान जो दिया हुआ है। तो हम केवल इस ज्ञान के द्वारा हम अविद्या से हम निकल सकते हैं, अहंकार हमारा पूरा दमन हो सकता है। क्योंकि ये अहंकार जो है ना, बहुत ही, मतलब अविद्या के कारण, ये जो अहंकार है, इसके कारण हम भक्ति में एक्चुअली प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नए आते हैं तो हम नम्र रहते हैं, लेकिन कुछ बाद में हम देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई और ज्यादा प्रगति कर रहा है, किसी और की ज्यादा प्रशंसा हो रही है, कोई और ज्यादा अच्छा, मतलब सेवा कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, अंदर से हमको, भले ही हम बाहर से उस प्रभु की या माता जी की हम प्रशंसा करें, लेकिन अंदर से बहुत इस अविद्या और इस मिथ्या अहंकार के कारण हम ईर्ष्या करने लगते हैं। और फिर हम कभी कभी और भक्तों के साथ अन्य ऐसे भक्तों का हम निंदा करते हैं, या उनमें कुछ तो खोट देखने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा इसी के कारण, ये अहंकार, अविद्या के कारण, और उसके कारण हम भक्ति में भी प्रगति नहीं कर पाते, हमारा पतन होता है और भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। तो इसके कारण हमको ये जो पूरा जो एक मौका मिला है, इतना सुंदर प्रभुपाद ने हमको ये परिवार दिया है, यहाँ पे हमको केवल और केवल दास बन के रह के, और वो हम दास तभी बन के रह सकते हैं जब बार बार हम श्रवण करेंगे। इस, जैसे कल प्रभु ने भी बहुत सुंदर बताया कि हम यहाँ पे सुख की खोज में, मतलब हम इवन भक्ति कर रहे तो सुख की खोज में कर रहे, मतलब सुखी होने के लिए, अपने लिए। तो ऐसे इस तरह के अगर हमारे विचार रहेंगे तो बहुत क्या कहते हैं, कठिन होगा हमको भक्ति करने में।
तो यहाँ पे वही ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं, ये जो पूरा संशय का जो ग्रंथि जो बनी है हमारे अंदर, अहंकार जो बना है, ये अविद्या का पूरा जो जाल में हम फंसे हुए हैं, इसको हम तभी काट सकेंगे जब हम इस पूरे भक्ति मार्ग को, जिस तरह से प्रोसेस हमको दिया गया है, ये पूरा जो है एक्चुअली ना, जैसे हम अभी पेशेंट जो एक अस्वस्थ, हमारा स्वस्थ जो है ठीक नहीं है, हम रोगी है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है ना, सुबह 2 बार गोली लो, शाम को 2 बार, ये मत खाना, तो हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, राइट। तो उसी तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो कृष्ण भावनामृत जो प्रभुपाद ने हमको दिया है, 16 माला, 4 नियमों का पालन, और फिर भोग सिर प्रसाद लेना, भक्तों की सेवा करना, ये शास्त्र का अध्ययन करना, ये पूरा जो है, ये भी एक तरह से प्रभुपाद जो हमारे और हमारे गुरु, हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव, दे आर द डॉक्टर्स, तो उन्होंने हमको ये पूरा एक दिनचर्या दिया है। दीज आर ऑल मेडिसिन, भव औषधि चित्त मनोविरामा। तो ये भव औषधि है, इस भव सागर में जो हम रोगी जो है, इस भव सागर से निकलने के लिए भव औषधि है पूरा प्रोसेस। इसको तो औषध हम जानते हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई नाक बंद करके, कोई कैसे ना कैसे लेते हैं। तो उसी तरह से अब क्योंकि हम अभी भी रोगी अवस्था में है, उसकी वजह से पूरा जो औषध है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब हमको अभी भी क्यों नहीं लग रहा अच्छा, क्योंकि औषध है ना, औषध किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको ले लेके जब हम स्वस्थ होंगे, और तब जो ये औषध जो है फिर वो अमृत बन जाएगा। ओके, और जब हम, और लेकिन जो है जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, टाइम टू टाइम लेना है, तो उसी तरह से पूरा प्रोसेस हमको डे टू डे, हर दिन, हर समय इसको प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तभी ऐसा लगेगा कि हम औषध ले रहे हैं। नहीं तो इसके वजह से 16 माला एकदम ध्यान पूर्वक करना, डेली प्रभुपाद की किताबें एटलीस्ट 10 मिनट पढ़ना, 4 नियमों का पालन सही तरह से करना, वैष्णव की सेवा जब भी मौका मिले, सत्संग, जहां सत्संग हो रहा है हमारे, वो हमेशा अटेंड करना, भक्तों का संग करना, ये पूरा औषध है। तो इसको अगर हम, जैसे डॉक्टर ने कहा, जैसे अगर हम फॉलो करेंगे तब हम धीरे धीरे स्वस्थ होंगे, और जब स्वस्थ होंगे तो ये सारा स्वस्थ होना मतलब अविद्या से हम दूर जा रहे हैं, अहंकार हमारा कम हो रहा है, सारे संशय, और अगर हम हर चीज में संशय करेंगे तो फिर जैसे भगवान कहते हैं, हम लोग खुश भी नहीं रह पाएंगे, हमको गति भी नहीं मिलेगी, और हमारा धीरे से पतन होगा। तो यहाँ पे देवहूति माता को जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लागू होता है। तो यहाँ पे तो देवहूति माता का सौभाग्य, उनको स्वयं भगवान कपिल देव आके उनको ज्ञान दे रहे हैं। उसी तरह से हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद आए, और प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई नहीं बोल सकता कि अगर मैं भक्त इसलिए नहीं बन रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रभुपाद का संग नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बोल सकता। प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उनका भी संग मिल रहा है, उनकी किताबों द्वारा, उनके तात्पर्य द्वारा, और उनके सारे शिष्य ने उसको, उन्होंने जो दिया उसको हमें एज इट इज, यथारूप उन्होंने हमको प्रस्तुत किया, उसमें कोई छेड़छाड़ी न करते हुए, जो प्रभुपाद का लक्ष्य था, जो प्रभुपाद की शिक्षाएं थी, जो प्रभुपाद का एक गोल या उनका जो लक्ष्य जैसे कहते, वो हमें एज इट इज अभी भी मिल रहा है। तो हर किसी को ये सौभाग्य उपलब्ध है, केवल हमको उसको ग्रहण करना है, और हम लोगों को भी वही फायदा मिलेगा जो प्रभुपाद के शिष्यों को मिला है, और हम भी वापस स्वस्थ होके अपनी चेतना को, जो अज्ञानता से विज्ञान, मतलब अगेन वी विल बी बैक टू अवर नॉर्मल, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। ये जो अपना सही में जो अपना स्वरूप है उसको हम वापस हासिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय, और द्वादशी पारणा महामहोत्सव की जय। निताय श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, अमृत विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। एज यूजुअल प्रभु आपका क्लास बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुंदर। और सबसे ये जो हरिदास ठाकुर का आपने बताया बहुत सुंदर था कि ये जो वैष्णव अपराध हमारा भक्ति के लिए बहुत बहुत ही हानिकारक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है अनजान में भी वैष्णव अपराध हो जाता है, लेकिन वो भी भक्ति के मार्ग में बहुत ही अड़चन बाधाएं आते हैं। इसलिए तो हमें हमेशा इससे हमें सीख मिलता है कि हमेशा हमें वैष्णव अपराध से दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध ना कर बैठे। तो ये प्रार्थना से प्रभु तो प्रार्थना से तो बहुत ही शक्ति है प्रार्थना में। तो हमेशा हमें भगवान के पास जाके प्रार्थना हमेशा करना चाहिए ताकि हमारा भक्ति मार्ग सुरक्षित रहे। गुरु से प्रार्थना करना चाहिए ताकि ये वैष्णव अपराध कभी भी हमसे ना हो। और फिर अहंकार तो हमारा है ही है, मेरा है। तो अहंकार से हमें कैसे हम दूर जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताए प्रभु कि हमारा ये प्रभुपाद का जो ये कार्यक्रम, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद ने हमें सभी को इस्कॉन में दिया है। तो अगर हम अच्छी तरह से ठीक मन से प्रेम से ये अगर फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये अविद्या अहंकार ये धीरे धीरे दूर हो सकता है। और फिर हमें अपने जो बताए ये बहुत ही सही है कि प्रभुपाद हमें जो दिया है ये हमें धीरे धीरे हमारा स्वरूप को हम भूल गए थे, तो ये धीरे धीरे हमें याद रहेगा, आ जाएगा कि हम नित्य कृष्ण दास है। और फिर हमें भगवान के पद श्रीपाद पद में हमेशा शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। और फिर हमारा जो घर में गृहस्थ हम सभी है, तो हमें कृष्ण को सब कुछ समर्पण करने के बाद ही सब मतलब कर्म भी करेंगे और समर्पण भी हम भगवान को करके सब कुछ करेंगे। और थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ये हरिदास ठाकुर का ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और तमल कृष्ण गोस्वामी जो आपने बताए कि प्रभुपाद ने ये बताया कि हम सभी ऐसा ही है, हमें हमारा वो योग्यता नहीं है, लेकिन हमें गुरु का कृपा से हमें थोड़ा थोड़ा ये भक्ति हम अनुशीलन ये जो हमें कर पाते हैं, ये पूरी गुरु का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू, बहुत अच्छा तो क्लास था। एंड थैंक यू अमृत विलासिनी माता जी फॉर योर एडिशनल कमेंट्स। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत सी चीजें इसमें हाईलाइट की है। एक तो अविद्या क्या है, अविद्या यानी अपना जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, मैं मनुष्य हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। और हम लोग इससे बहुत ज्यादा अपने बॉडी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे प्रभु ने बोला कि भक्ति में भी जब आते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक दूसरे के साथ जमता नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टिल इन बॉडीली प्लेटफॉर्म। ऐसे लगता है कि मुझे ज्यादा जो है श्रेय मिलना चाहिए या मुझे ज्यादा नाम होना चाहिए। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ, जैसे बोलते देहात्म बुद्धि, ये देहात्म बुद्धि के कारण होता है। एंड भक्ति का मेन उद्देश्य ही है, हम लोग आते ही हैं कि इस देहात्म बुद्धि को, ये जो अविद्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन को हम लोग खत्म करें। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। दूसरा है संशय ग्रंथि। जैसे हम लोगों ने हृदय ग्रंथि सुना था, कितना हार्ड नॉट होता है, तो वैसे ही ये जो एक नोट है डाउटफुलनेस का, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी जो है बहुत ही डिफिकल्ट है ये। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं
जब इसमें कोई बंध जाता है, इसमें नॉट ऑफ darkness is tied when the soul identifies with the material world, और इसी अविद्या के कारण ही ये जो संशय ग्रंथि है इसमें वो फंस जाता है। तो थैंक यू सूरज माता प्रभु जी। तो और किसी का अगर कोई कमेंट्स क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।